नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि अतिथि शिक्षकों की लगातार मांग चल रही है, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण रूप से उनकी मांग चल रही है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर महापंचायत ऐलान जो किए गए थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से, उन पर विशेष ध्यान देते हुए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ओर से लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लगातार आंदोलन भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक पत्र के माध्यम से एक बार पुनः आपको अवगत कराना चाहूँगा। इस पर आप देखें तो लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से 16/1/2024 की ही स्थिति में एक आदेश जारी किए गए थे, जिस पर उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के लिए लिखा गया था, जिस पर क्या कुछ स्थितियां बताई गई थी। तो यहाँ पर आप देखें क्रमांक 2 के साथ, तो आतिथ्य शिक्षकों के हित में अनुभव के आधार पर नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए। तो इस पर वस्तु स्थिति दी गई थी कि नीति बनाए जाने की जो कार्यवाही है वह प्रचलन में है। अब दोस्तों, यहाँ पर नीति बनाए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है, उसके बाद से ही चाहे वह टीटी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी जानकारी हो या आप सभी के अनुभव संबंधी हो, उन दोनों की जो जानकारी है लगातार पोर्टल पर फीड कराए गए। और उसके बाद यहाँ पर कार्य अनुभव के साथ टीटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जो डाटा है वह लगातार फीड कराया गया। इसके बाद नए अभ्यर्थियों को भी इसी क्रम पर शामिल किया गया है। 25 जून तक इन्हें मौका दिया गया है। और जैसा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से महत्वपूर्ण रूप से कुछ ऐलान थे जो किए गए थे अतिथि शिक्षक महापंचायत के समय। अब देखें तो यहाँ पर आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में डीपीआई भोपाल के सामने धरना प्रदर्शन का चौथा दिवस लगातार जारी है और इस पर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। और अतिथि शिक्षक इस पर कुछ महत्वपूर्ण रूप से मांग रख रहे हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण मांग है, अगर इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पर काफी कुछ महत्वपूर्ण रूप से मांग इनके द्वारा चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर देखें तो आतिथ्य शिक्षकों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। तो आतिथ्य शिक्षकों के लिए माह, फरवरी, मार्च, अप्रैल का बजट जारी कर अतिशीघ्र मानदेय दिया जाए। यानी यहाँ पर फरवरी, मार्च व अप्रैल महीने के मानदेय दिए जाने के लिए लगातार ज्ञापन दिए गए हैं, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। साथ में अतिथि शिक्षक पंचायत की घोषणा अनुसार सत्र 23-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को, यानी जिन्होंने कार्य किया है या कार्यरत थे, उन्हें मई व जून का बजट भी जारी किया जाए, यानी मानदेय संबंधी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 12 महीने अनुबंध संबंधी ऐलान किए गए थे और उसी के अनुक्रम पर इस प्रकार की मांग की जा रही है। साथ में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को पुनः रखे जाने के लिए आदेश जारी किया जाए, इस प्रकार से भी मांग रखी जा रही है। साथ ही में वर्तमान में कराए जा रहे अतिथि शिक्षकों के नए जो पंजीयन है उसे निरस्त किया जाए, नए पंजीयन की बाध्यता पूर्णतः समाप्त की जाए। यानी यहाँ पर नए अतिथि शिक्षकों के पंजीयन संबंधी जो कार्य चल रहे हैं उन्हें बंद किए जाने की बात कही जा रही है, नए आवेदन न मंगाए जाए इस प्रकार की बात की जा रही है। और पूर्णतः यहाँ पर समाप्त किए जाने की बात कही जा रही है नए पंजीयन संबंधी कार्यवाही। साथ में स्थानांतरण, उच्च पद प्रभार, अन्य किसी कारण से अगर बाहर हुए अतिथि शिक्षकों के रिक्त पद में अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर समायोजन प्रक्रिया के लिए भी मांग की जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि रिक्त पदों में जो अनुभवी या वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षक हैं जो किन्हीं कारण से बाहर हो चुके हैं, उनके लिए भी बात कही जा रही है कि समायोजित की जाए। और साथ में वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अनुभव वर्षों के आधार पर उतने वर्षों की उम्र में छूट देने का आदेश अति शीघ्र जारी किया जाए, यानी वर्षवार इन्हें अनुभव के साथ अंक दिए जाने के लिए ये आंदोलन किए जा रहे हैं। तो फाइनली कहना ये है कि यहाँ पर कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसे लेकर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और यहाँ पर लगातार इस पर मांग चल रही है, लगातार प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ओर से मई व जून के मानदेय की भी मांग की जा रही है। और जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री जी की ओर से जो कि महापंचायत में ऐलान किए गए थे, घोषणाएं की गई थी, उनमें से जो महत्वपूर्ण रूप से घोषणाएं थी वे लागू नहीं हो पाई, जो कि 1 साल अनुबंध संबंधी, 50% शिक्षक भर्ती आरक्षण संबंधी,
साथ में उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस अंक संबंधी महीने में निश्चित तारीख को मानदेय मिले, इस प्रकार की भी यहाँ पर मांग लगातार चल रही है। साथ ही वे पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में योजना बनाई जाएगी। अब यह महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की भी जानकारी फीड कराई जा चुकी है और इस पर स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि कार्यवाही प्रचलन में है। अब चूंकि पात्रता परीक्षा लेकर अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए योजना बनाई जाएगी और इस पर कार्यवाही प्रचलन भी महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया गया है, तो यहाँ पर क्या कुछ स्थितियां बनती है लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन कुछ इसी प्रकार की मांग है जो अतिथि शिक्षकों की ओर से लगातार जारी है, लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और अभी भी प्रदर्शन जारी है। इस पर क्या कुछ अपडेट्स मिलती है लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।